बात सुने बिना ही कलपना शुरू कर दिया। मैं क्या शशि का दुश्मन हूँ? आप तो तेजस्विनी को इस घर की बहू बनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन मैं अपने बेटे को अपनी नजरों से दूर नहीं जाने दूंगी। अरे तो कौन सा परदेश जा रहा है रहने को? अब कौन माँ बाप चाहेगा कि उसकी इकलौती औलाद शादी करने के बाद हाथों में चूड़ियां पहनकर अपनी बीवी के पीछे दुम हिलाने के लिए कहीं और रहने चली जाए? फिर क्यों मान लिया आपने उनकी जान? समझ ही नहीं रही है तू। ये तेजस्विनी की माँ बड़ी औरत है। उसने तो सारे इंतजाम कर लिए थे इस रिश्ते को खत्म करने के। मेरी जगह कोई और होता तो ये शर्त मानने से पहले इनकार कर देता और रिश्ता कब का टूट जाता। तो आपने इनकार क्यों नहीं किया? अब जब पता ही है तुझे तो तू भी जान ले, अब मैं वो सब करूंगा जो उसकी मां चाहेगी। जैसे नचाएगी वैसे नाचूंगा, लेकिन जिस दिन उसकी लड़की शादी की लक्ष्मण रेखा पार करके इस घर में आएगी, उसी दिन से उसकी मां चैन की नींद नहीं सो पाएगी। ये तय है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं धर्म के खिलाफ है। भगवान के लिए अधर्म का रास्ता छोड़ दीजिए, वरना कोई भी इस घर में एक दिन भी चैन से नहीं रह पाएगा। बेवकूफ औरत, अब तू मुझे धर्म और अधर्म की बातें सिखाएगी? अरे तू क्या जाने उस अपमान को जो उसकी मां ने दिया है? भूल गई उसकी बेटी के वो कड़वे शब्द जिन्होंने तेरे ही सामने तेरे पति को चारों खाने चित्त कर दिया था। उस निर्मल शास्त्री को जिसका समाज आदर करता है, बड़े से बड़ा उद्योगपति जिसका लोहा मानता है, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां जिसे आमंत्रित करके अपनी प्रतिष्ठा में चार चांद लगाती हैं, उस निर्मल शास्त्री को एक पिद्दी सी छोकरी तेरे ही सामने नीचे गिराकर चली गई और तू मुझसे धर्म और अधर्म की बातें कर रही है। ये मां काली की इच्छा है जो उसे मेरे पैरों तले घुटकते हुए देखे। हाँ, उस अपमान का बदला लेने के लिए ही मां काली उसे बहू बनाकर इस घर में ला रही है। मत कर, तेरा बेटा कहीं दूर नहीं जाएगा। अरे शादी के बाद क्या उसकी मां आगे तय करेगी कि वो कैसे रहेगी और कहां रहेगी? लेकिन आप अपने अपमान का बदला लेने के लिए मेरे बेटे की बलि क्यों चढ़ा रहे हैं? अगर नियत यही है तो है कि मां काली की इच्छा है। हाँ, अब मैं और कोई बहस नहीं करूंगा। तू अगर मां है तो इतना जान ले कि तेरा बेटा सुखी रहेगा। बस क्या कर रहा है?